अस्सलाम वालेकुम सीक्रेट वाईटी 2.0 चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने डॉक्स टोकन को एक्सचेंज के ऊपर किस तरह सेल कर सकते हैं, वो भी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि डॉग की लिस्टिंग 26 अगस्त को कंफर्म है। अब यहाँ पे टोकन सेल करने के दो मेथड होते हैं। मैं आप लोगों को दोनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा। आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी चूज करके अपने टोकन्स को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ऑल एक्सचेंजेस के ऊपर आप लोगों को टोकन सेल करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए, मैं उस एक्सचेंज को चूज करूंगा जिसमें मेरे पहले से किसी और कॉइन के टोकन पड़े हुए हैं और कुछ यूएसडीटी भी पड़े हुए हैं, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो और आप लोगों को समझने में। देखो मेरा मकसद दोस्तों आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट बना के देना है। देखो टोकन तो हर कोई सेल कर लेगा, मैं भी यहाँ पे 2 मिनट की वीडियो अपलोड करके कह देता कि हाँ जी भाई टोकन ऐसे सेल करने हैं, लेकिन उससे ये होता कि आप लोगों को हो सकता है कि उसमें आप लोगों को प्रॉफिट ना होता। मेरा मकसद आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट बना के देना है और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट ही यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बाइनांस को यूज करने वाला हूँ। बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर फुल A to Z एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने टोकन्स को किस तरह प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मोर अपडेटेड वीडियो के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए मैं बाइनेंस ऐप को यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली आप लोगों ने बाइनेंस को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग ने आना है वॉलेट वाले ऑप्शन में। अब जैसा कि बाइबिट में, OKX में एसेट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें वॉलेट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वॉलेट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू होता है। ठीक है, आगे हमारे पास स्पॉट है, फिर फंडिंग है, फिर उसके बाद यहाँ पे अर्न है, फ्यूचर है। तो अभी यहाँ पे मैं ओवरव्यू में हूँ और ओवरव्यू में मुझे मेरे पास जितने भी इस टाइम यूएसडीटी पड़े हुए हैं और जितने भी मुझे क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स के टोकन्स हैं वो भी मुझे यहाँ पे शो होंगे। जैसा कि मेरे पास नॉट कॉइन्स के टोकन पड़े हुए हैं और मेरे पास यूएसडीटी में पड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे सेम टू सेम ओवरव्यू में सारा कुछ यहाँ पे हमें शो होता है। तो अगर मैं स्पॉट वॉलेट की बात करूं तो यहाँ पे स्पॉट में मेरे पास नॉट कॉइन्स के टोकन्स पड़े हुए हैं, यूएसडीटी पड़े हुए हैं, उसके बाद TRXP टोकन्स भी इसी तरह स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए हैं। दोस्तों आप लोग को वॉलेट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे डॉग के टोकन शो होंगे। उसके बाद आप लोग के जितने भी टोकन्स होंगे, उनके जितने भी यूएसडीटी बनेंगे, वो सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं फंडिंग वॉलेट की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बोंक के टोकन पड़े हुए हैं। 3000 मेरे पास टोकन है बोंक के, ये मेरे पास है फंडिंग वॉलेट में। अब जैसे भी यहाँ पे डॉग के जो टोकन है वो हमें रिसीव होंगे एक्सचेंज में, तो ये हमें फंडिंग वॉलेट में ही रिसीव होंगे। ठीक है, फंडिंग वॉलेट से हमने कन्वर्ट करने हैं स्पॉट में, फिर हमने स्पॉट ट्रेडिंग में आके उन टोकन को सेल करना है। अब अगर मैं यहाँ पे इन बोंक के टोकन को अगर मैं ट्रेड वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पे इनको मैं सेल करता हूँ तो मैं कभी भी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पास स्पॉट में नहीं पड़े। अगर मुझे स्पॉट में पड़े होते तो तभी मैं स्पॉट ट्रेडिंग में आके यहाँ पे इनको सेल कर पाता। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे अपने टोकन सेल करने हैं तो मेरे पास वो स्पॉट में होने चाहिए, स्पॉट वॉलेट में होंगे तभी मैं स्पॉट ट्रेडिंग में उनको सेल कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी मैं अभी यहाँ पे अपने जो बोंक टोकन है वो सेल नहीं कर सकता। इसी तरह सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे डॉग के टोकन शो होंगे, वो भी फंडिंग में। अब यहाँ पे इनको कन्वर्ट कैसे करना है स्पॉट में, सीधा आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। जैसा कि यहाँ पे मैं बोंक के जो टोकन हैं वो कन्वर्ट कर रहा हूँ स्पॉट वॉलेट में, इसी तरह आप लोगों ने अपने डॉग के टोकन कन्वर्ट करने हैं, ट्रांसफर करने हैं स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं मैक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने कंफर्म किया, तो मेरे जो अब बोंक टोकन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फंडिंग वॉलेट से रिमूव हो चुके हैं। अब ये मेरे पास आ गए हैं स्पॉट वॉलेट में। अब मैं इनको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको मैं सेल कर सकता हूँ। तो सिंपली आप लोग ने यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है बाय का और दूसरा होता है सेल का। हमारा बाय के साथ कोई चक्कर नहीं है, हमने बाय में कुछ भी नहीं करना। सिंपली आप लोगों ने सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये जो लाइन है इसको आप लोगों ने मैक्स करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम जो बोंक टोकन है वो भी ऊपर 3000 शो हो रहे हैं और नीचे जितने मेरे भी यूएसडीटी बन रहे हैं वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपने टोकन सेल करने हैं तो मुझे पहले फंडिंग से स्पॉट में उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। ठीक है,
अब दोस्तों जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि टोकन सेल करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो फिर आप लोगों ने लिमिट को सेट करना है। अगर आप लोग उसी टाइम एग्जैक्ट मार्केट के ऊपर सेल करना चाहते हो तो फिर आप लोगों ने मार्केट को सेट करना है। अब दोस्तों अगर आप लोग अपने टोकन्स को प्रॉफिट मार्जिन में सेल करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस चीज को गौर से समझना है। मैंने यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ किए हैं। सबसे जो पहला सर्कल है वो है जी एग्जैक्ट मार्केट, जो कि इस बॉन्क टोकन की प्राइस है। जो एग्जैक्ट प्राइस, जो इसकी रियल प्राइस चल रही है वो इस टाइम ये है जी, ठीक है, 0.000233, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जितनी भी रेड आपको यहाँ पे प्राइस शो हो रही है, ये सेलर हैं, वो चाहते हैं कि यार ये जब इस प्राइस के ऊपर आए तो हमारे जो टोकन्स हैं वो सेल हो जाएं। अब इन्होंने यहाँ पे लिमिट के ऊपर सेट किया हुआ है। सिंपली अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि यार जब इसकी प्राइस, जैसा कि अब इस टाइम इसकी 0.0002037 है, आप लोग अगर चाहते हैं कि यार जब इसकी प्राइस 3037 तक जाए, जैसा कि 2037 है, अगर ये 3037 तक जाए तो मेरे जो टोकन्स है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएं। होता है दोस्तों लिमिट पे सेट करके अपने टोकन्स को सेल करना। किसी भी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आप सेल यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा अगर आप लोग अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर आप लोग उसी टाइम यहाँ पे टोकन्स को सेल करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ने दोस्तों यहाँ पे लिमिट से हटा के इसको कर देना है मार्केट के ऊपर। मार्केट पे जब दोस्तों हम करेंगे और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैक्स करेंगे। मैक्स करने के बाद जितने भी हमारे टोकन्स हैं हमने यहाँ पे सेल डॉग कर देना है। जैसा कि यहाँ पे ये सेल बॉन्क लिखा हुआ है, ये भी एक कॉइन है, तो इसी तरह यहाँ पे सेल डॉग होगा। तो सिंपली हम यहाँ से सेल डॉग करेंगे तो हमारे जितने भी टोकन्स होंगे वो उसी टाइम जितनी भी एग्जैक्ट मार्केट चल रही होगी उसी के हिसाब से हमारे टोकन सेल हो जाएंगे। तो सिंपल वे में दोस्तों मैंने आप लोगों को दो मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। पहला मेथड ये था कि आप लोग होल्ड करके अपने टोकन्स को बाद में अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये था कि आप लोग एग्जैक्ट मार्केट पे सेट करके अपने टोकन्स को सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर तो हमने अपने टोकन्स को सेल कैसे करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले बाइबिट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों ने आना है एसेट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे हमें डॉग के टोकन शो हो जाएंगे। अगर वो फंडिंग अकाउंट में पड़े हैं तो आप लोग ने सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब फंडिंग अकाउंट से हमें यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे कन्वर्ट करना है अपने टोकन्स को, ठीक है, तभी हम यहाँ पे अपने टोकन सेल कर पाएंगे। तो सिंपली जैसे यहाँ पे BTC लिखा हुआ है, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मैंने डॉग को सर्च करना है। डॉग टोकन यहाँ पे देखें, जब सबसे एंड पे मुझे यहाँ पे शो हो गया तो डॉग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने मैक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली मेरे पास जितने भी डॉग्स होंगे वो यहाँ पे उनकी अमाउंट शो हो जाएगी। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे फंडिंग अकाउंट से यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में अपने जो डॉग टोकन है वो ट्रांसफर कर देने हैं। ट्रांसफर होने के बाद आप लोगों ने स्पॉट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सर्च बार में सर्च करना है डॉग को, ठीक है। तो हमारे सामने डॉग की जो ट्रेडिंग है वो ओपन हो जाएगी। अब हमने यहाँ से सेल पे ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर फिर आप लोग वही मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि लिमिट पे सेट करना चाहते हैं या फिर आप लोग मार्केट पे सेट करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से अपने अपने टोकन्स को सेल कर देना है। इसी तरह बिटगेट के ऊपर भी यही सीन होगा, एसेट वाले ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पहले हम उनको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितनी भी अमाउंट मीन के ट्रांसफर होती है वो पहले सबसे पहले फंडिंग में आती है। जैसे कि जब आप लोगों ने अपने डॉग्स डिपॉजिट किए थे एक्सचेंज के ऊपर तो वहां पे ऑप्शन आता है कि फंडिंग में या फिर ट्रेडिंग में। तो आप लोगों ने अगर ट्रेडिंग सेट किया होगा तो आप लोगों के जो टोकन्स हैं वो डायरेक्ट ट्रेडिंग में ही आएंगे, वरना वो फंडिंग में आते हैं। तो फंडिंग से कन्वर्ट करना होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके बाद हम अपने स्पॉट ट्रेडिंग में आके उन टोकन्स को सेल कर पाते हैं। तो इसी तरह दोस्तों सेम टू सेम सबका यही प्रोसेस है। हर एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों ने ऐसे ही अपने टोकन्स को सेल करना है। सिंपली आप लोगों ने डॉग स्पॉट ट्रेडिंग में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपने टोकन्स को सेल कर देना है। तो वीडियो भी काफी लेंथी हो गई है, मेरे से जितना हो सकता था मैंने वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर से समझ आ जाए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स अभी क्लियर नहीं है तो आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई दे दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।